हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण गट्टानी कॉमर्स क्लासेस। तो आज अपने को देखना है इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। देखिए, पहले अपन ने प्रोडक्ट मेथड देखा था, अभी अपन आज देख रहे हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड बहुत ही सिंपल है। आपको क्या ध्यान रखना है कि पूरे देश में जितनी भी फैक्टर इनकम होती है, फैक्टर इनकम जितनी भी होती है, उन सभी का अपन जब टोटल कर लेते हैं तो वो देश की नेशनल इनकम आ जाती है। अब फैक्टर इनकम क्या होती है? अपन ने चार टाइप की फैक्टर इनकम पढ़ी थी। पहली, रेंट, जो अपने को लैंड के बदले में मिलती है। इसके अलावा वेजेस, जो अपने को अपनी लेबर सर्विसेज के बदले में मिलता है। इसके अलावा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे मिलता है? अपने को कैपिटल के अगेंस्ट में मिलता है। और चौथा आता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ये अपने को मैनेजमेंट स्किल्स की वजह से मिलता है। तो ये जो चार टाइप की फैक्टर इनकम है, इनका पूरे देश में जितनी भी फैक्टर इनकम इस टाइप की हो रही है, उन सभी का मैं टोटल कर लूंगा तो आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। तो मैं अभी इस फॉर्मूले को स्टेप बाय स्टेप यहां पे आपको समझाता हूं। ये पूरे देखिए यहां पे स्टेप्स दे रखे हैं। तीन बेसिक आइटम आपको यहां पे ऐड करने होंगे। ओके, फर्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के अंदर देखिए ये जो वेजेस वाला था, ये पूरा यहां पे कवर हो गया है। अब वेजेस जो होता है ये कैजुअल वर्कर को दिया जाता है, और सैलरी जो है वो अपने को एक परमानेंट एम्प्लॉय को दी जाती है। तो वेजेस और सैलरी दोनों यहां पे अपने को काउंट कर लेने हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर। इसके अलावा पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड का मतलब क्या है कि अपन कैश में अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे रहे हैं, अपन उसको बदले में क्या दे रहे हैं? रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया, अपन ने उसको लैपटॉप दे दिया। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं, ये सारी जो काइंड में अपन ने पेमेंट किया है, वो भी अपन यहां पे इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है वो दे रहा है, जैसे कि पीपीएफ के अंदर रुपए जमा करा रहा है, तो वो जो है वो भी अपन उस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर काउंट करेंगे। देन नेक्स्ट आता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम पे जो पेंशन दी जाती है वो भी अपन इसके अंदर काउंट करते हैं। तो देखिए ये अपना एक पार्ट कंप्लीट हुआ। कौन सा? वेजेस वाला जो पार्ट है वो अपना कंप्लीट हुआ फैक्टर सर्विसेज का। सेकंड चीज आती है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर बेसिकली तीन आइटम है। पहला है रेंट, देन इंटरेस्ट और देन रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। देखिए यहां पे चारों आइटम अब कवर हो चुके हैं। रेंट, इधर से इंटरेस्ट, इधर से प्रॉफिट, ये सारी चीजें अब कवर हो चुकी है। इन सभी को अपन मिला के ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। तो जब अपने को एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन है, तो आपको इन तीनों को अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन है तो आपको ये तीनों जो आइटम है ये इंडिविजुअली आपको ढूंढ के इनको तीनों को ऐड करना होगा। ओके, देन नेक्स्ट आता है, देखिए प्रॉफिट को अपन और तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कभी कभी अपने को क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट नहीं गिवन होता है और उसके अंदर के जो तीन आइटम है ये गिवन होते हैं, तो आप इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखिए प्रॉफिट के अंदर क्या क्या आइटम होता है। प्रॉफिट के अंदर होता है डिविडेंड। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि कंपनी को 50,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो उस 50,000 में से कंपनी क्या करती है? 10,000 तो गवर्नमेंट को टैक्स दे देती है, जिसको अपन बोलेंगे कॉर्पोरेट टैक्स। उसके अलावा कंपनी क्या करती है? कुछ पैसा अपने पास में रिजर्व रखती है कि आगे आने वाले टाइम में वो चीज वो अपने पैसा काम आएगा। इसको अपन बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या फिर रिजर्व, या फिर अपन उसे रिटेन्ड अर्निंग बोल सकते हैं। और बाकी का जो पैसा होता है वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है प्रॉफिट की फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में। तो ये जो 20,000 है ये इस पैटर्न से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो देखिए यदि आपको प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है तो आपको इन तीनों आइटम को नहीं देखना है, बट यदि प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं गिवन है तो आपको इन तीनों आइटम को ढूंढ के इनको आपको टोटल लगा लेंगे तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। देन नेक्स्ट आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या है कि यहां पे ये चारों टाइप की इनकम एक साथ मिक्स है। मिक्स का मतलब हो गया, बहुत बार इंडियन फैमिलीज के अंदर जैसे एग्रीकल्चर का काम बहुत ज्यादा होता है, तो खुद की ही जमीन है, खुद का फार्म है, वहां पे उन्होंने क्या किया? घर वाले ही खुद काम कर रहे हैं,
और उन्होंने पैसा भी खुद का ही लगा रखा है, तो वहां से जो प्रॉफिट होता है वो भी वो खुद ही लेते हैं। तो उस पैटर्न से यहां पे देखिए उन्होंने, क्योंकि फार्म खुद का है तो उनको रेंट देने की जरूरत नहीं है, खुद का ही रेंट हो गया। देन लेबर भी उनके घर के फैमिली के मेंबर ही हैं, इसका मतलब वेजेस भी उनको देने की जरूरत नहीं है, तो ये इंटरेस्ट भी देने की जरूरत नहीं और प्रॉफिट भी उनको देने की जरूरत नहीं है। तो इनको अपन बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो ये जो तीनों आइटम है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, देन ऑपरेटिंग सरप्लस, देन मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को अपन ऐड कर लेंगे तो अपन पहुंच जाते हैं एनडीपी एट एफसी पे। देखिए डायरेक्टली यहां पे अपन पहुंचेंगे एनडीपी एट एफसी पे। और नेशनल इनकम किसे बोलते हैं अपन? नेशनल इनकम बोलते हैं एनएनपी एट एफसी। देखिए कहां पे पहुंचे थे अपन? एनडीपी एट एफसी पे पहुंचे थे। जाना कहां था नेशनल इनकम के लिए? एनएनपी। देखिए चेंज सिर्फ यहां पे डोमेस्टिक और नेशनल की ही बात हो रही है, बाकी ग्रॉस में नहीं है, अपन डायरेक्टली नेट पे पहुंचे हैं, फैक्टर कॉस्ट पे अपन डायरेक्टली पहुंचे हैं। तो सिर्फ आपको डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पे जाना है, उसके लिए आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ही ऐड करना है। ओके, तो इस पैटर्न से ये पूरा फॉर्मूला है। मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसे लर्न कर लीजिए और उसके बाद में अपन चलेंगे इनके क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो देखिए सबसे पहले आपको निकालना क्या है? जीएनपी एट एमपी निकालना है। आपको ये चीज समझनी है कि यहां पे जो लिखा हुआ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये आपको निकालना है। चलिए क्या क्या है, आपको ध्यान क्या रखना है? मैंने आपको पहले भी फर्स्ट मेथड के अंदर भी बताया था, आपको क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चलना है। ऐसा नहीं कि आपको जो जैसा जैसा क्वेश्चन में दे रखा है उन सभी आइटम को अपन देखते जाएंगे। अपने को क्या करना है, जो आइटम चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से उनको ढूंढना है और उसको अपने को ऊपर ही ऊपर वैसा वैसा लिखते जाना है। तो देखिए पहला अपने को चाहिए होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो यहां पे अपने को क्या डायरेक्टली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है क्या? देखते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यहां पे अपन देखते हैं, देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सबसे पहले ही अपने को गिवन है 2000 रुपीज। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 2000। इसके बाद में अपने को चाहिए होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन है? नहीं, यहां पे ऑपरेटिंग सरप्लस अपने को डायरेक्टली नहीं गिवन है। तो उसके जो तीन पार्ट थे, कौन कौन से तीन पार्ट थे? रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो ये तीन पार्ट गिवन है क्या, ये देखते हैं। देखिए यहां पे इंटरेस्ट गिवन है 500 का, तो मैं यहां पे इंटरेस्ट को तो ऐड कर लेता हूं। इंटरेस्ट 500। देन रेंट गिवन है, तो रेंट गिवन है 700 रुपीज का, यहां पे लिख देता हूं 700, इधर लिख देते हैं रेंट। देन प्रॉफिट गिवन है क्या? यस, प्रॉफिट भी गिवन है अपने को। प्रॉफिट यहां पे 800 रुपीज का गिवन है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के तीनों पार्ट हो गए हैं। अब अपने को देखिए प्रॉफिट के वापस से जो तीन पार्ट है उनको वापस से ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन था। तो अपने को यहां पे डिविडेंड को ऐड करना वापस जरूरत नहीं है। ओके, ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। अच्छा, एक और चीज यहां पे दे रखा है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब देखिए फॉर्मूले के अंदर जब आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्टली गिवन है तो आपको इनको इंडिविजुअली फिर से नहीं करना है। जब ये गिवन है तो आपको अंदर के वापस पार्ट को वापस ऐड नहीं करना है। तो अपन ने तो डायरेक्टली ये चीज को ऐड कर लिया। ओके, अब देखते हैं अपन आगे। अपने को चाहिए होता है मिक्स्ड इनकम। तो यहां पे देखिए लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 1500। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1500 रुपीज और यहां पे आ जाएगा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। आप पूरा प्रॉपर तरीके से करेंगे। चलिए अब अपने जो ये सारे आइटम्स हैं ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं, इन सभी को अपन ऐड कर लेते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, 700, 800, 1500, 3000, 5000, 5500। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 5500। ये क्या निकल के आया है? ये निकला है एनडीपी एट एफसी। ओके, एनडीपी एट एफसी। अपने को क्या चाहिए होता है? देखिए अपने को चाहिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। देखिए मैं यहां पे एक बार आपको बता देता हूं, एनडीपी एट एफसी पे अपन पहुंचे हैं और जाना है अपने को जीएनपी एट एमपी पे। तो अपने को यहां से यहां जाने के लिए एक बार मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूं। देखिए अपन यहां पे हैं और अपने को जाना कहां है? ग्रॉस पे जाना है।
तो अपन ने ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस किया था, तो नेट से वापस ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेता हूं। देखिए डेप्रिसिएशन हो गया कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 100, तो ये मैं ऐड कर लेता हूं यहाँ पे ऐड, आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं 100। देन नेक्स्ट आता है, देखिए अपन कहां पे हैं, अपन है डोमेस्टिक पे, जाना कहां पे है, नेशनल पे। तो यहाँ पे एक बार फॉर्मूले पे आते हैं। देखिए ये डोमेस्टिक पे है, जाना है नेशनल पे, तो अपने को क्या ऐड करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अपने को ऐड करना पड़ेगा। ढूंढते हैं यहाँ पे कहां पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब यहाँ पे ये चीज का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। टू अब्रॉड का मतलब है कि ये माइनस वाला फिगर दे रखा है। फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है कि अब्रॉड से अपन ने इनकम जनरेट करी है, और टू अब्रॉड का मतलब है कि जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने यहां से इनकम को जनरेट करी है। तो ये जो फिगर है ये 150 आपका माइनस का फिगर आपको मानना है। ओके, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट अपने पास में यहां पे आए थे, अपने को ऐड क्या करना होता है, ऐड करना होता है NFIA। बट यहां पे क्योंकि NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम नहीं दे रखा, टू दे रखा है, तो अपन यहां पे क्या करेंगे, इसे काट के यहां पे लिखेंगे लेस। ओके, 150 अपने को यहां से माइनस करना है। ओके, ये चीज आपको समझनी है। नेक्स्ट अपने को देखिए कहां पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे अपन हैं और जाना है अपने को मार्केट प्राइस पे। तो देखते हैं अपन फॉर्मूले के अंदर, यहां पे देखिए फैक्टर कॉस्ट है और इधर है ऊपर साइड में मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए अपन ने क्या किया था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया था। तो अब अपने को तो उल्टा जाना है, उल्टा जाने के लिए अपने को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अपन को यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यस यहाँ पे अपने को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली गिवन है 250 रुपीज के, तो ये अपने को अब ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 250, ये ऐड हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे 200 ओवरऑल ऐड हुआ है, 5700 ये अपना निकल चुका है GNP एट MP। ओके, ये अपना निकल चुका है GNP एट MP। तो देखिए पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये बेसिक फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इस बेसिक फॉर्मूले में ज्यादा कोई दिक्कत थी नहीं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ये अपने को डायरेक्ट गिवन था, इंटरेस्ट गिवन था, रेंट गिवन था, प्रॉफिट गिवन था और मिक्स्ड इनकम गिवन थी। यहां से अपन पहुंच गए थे NNP एट FC पे। अब अपने को ये बेसिक फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि ये फॉर्मूलेज आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, कहां से कहां जाना है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं इसके ऊपर, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे NNP एट MP फाइंड करना है। ओके, चलिए देख लेते हैं। पहले आपको ये चीज आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए कि ये कौन सा मेथड है। तो देखिए यहाँ पे आप जब देखेंगे, जैसे कि आपको वेजेस एंड सैलरी दिख रहा है, ये सारी चीजें दिख रही है, तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि ये इनकम मेथड है। इनकम मेथड में सबसे पहले अपने को क्या चाहिए होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली गिवन है? यहां पे मैं यदि देखूंगा तो कहीं पे भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिख रहा है। अब अपन आते हैं इसके अंदर के पार्ट्स पे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर क्या क्या चीजें थी, देखिए वेजेस एंड सैलरी। तो सबसे पहले मैं ऐड कर लेता हूं, यहाँ पे 1000 लिखता हूं, इसके आगे आप लिखेंगे वेजेस एंड सैलरीज। देन नेक्स्ट देखते हैं सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे इसको भी अपन ऐड कर लेते हैं। जो भी अपने को, जो भी एम्प्लॉइज को चीजें मिल रही है वो अपने को सबको ऐड करना है। तो यहाँ पे ये दोनों ऐड कर लिया। अब देखते हैं काइंड में कुछ पेमेंट है क्या, तो काइंड में तो ऐसा कोई पेमेंट नहीं है। रिटायरमेंट का कुछ पेमेंट, वो भी ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो ये अपना हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसके बाद में अपने को देखना होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है डायरेक्टली? यहां पे देखेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस अपने को डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। तो अपन इसके 3 पार्ट्स पे जाएंगे। कौन कौन से पार्ट? इंटरेस्ट जो अपने को डायरेक्टली दिख रहा है, रेंट ये भी अपने को डायरेक्टली दिख रहा है, और तीसरी चीज आती है प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट अपने को डायरेक्टली दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो चलिए अपन पहले तो इन दोनों को ही ऐड कर लेते हैं, रेंट को और इंटरेस्ट को। 300 एंड 400,
300, 400। अब बात आती है प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट डायरेक्टली तो नहीं गिवन है, बट प्रॉफिट के जो पार्ट्स हैं वो दिख रहे हैं यहाँ पे, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड। ये तीनों जो पार्ट हैं ये अपन तीनों को ऐड कर लेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। आप इसे इंडिविजुअली लिख देते हैं, 50 रुपीज, 60 एंड 200। ये तीनों क्या हो गया, ये आपके प्रॉफिट के तीनों पार्ट हो गए। देन नेक्स्ट आता है मिक्स्ड इनकम। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं मिक्स्ड इनकम दे रखी है क्या, तो मिक्स्ड इनकम यहाँ पे नहीं गिवन है, तो अपन मानेंगे कि मिक्स्ड इनकम 0 की है। तो बस ये जो आया है इन सभी का अपन टोटल कर लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा ये, 1800, 2000, 2110। ये क्या आया है, एनडीपी एट एफसी आ गया, एनडीपी एट एफसी आ गया। अब अपने को जाना कहां है, जाना है एनएनपी एट एमपी पे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एनएनपी एट एमपी। देखिए कहां चेंज आ रहा है, एक तो आ रहा है डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए अपने को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना होता है। तो यहाँ पे NFIA क्या गिवन है क्या, देखिए यहाँ पे गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये -20 गिवन है, तो ये अपने को ऐड करना होता है। ऐड कर लेता हूं मैं यहाँ पे NFIA, जो अपने को -20 गिवन है, तो ये माइनस हो जाएगा। देन इसके अलावा अपने को कहां पे जाना है, ये देखिए फैक्टर कॉस्ट पे है और जाना है एमपी पे, तो उल्टा जाना है। यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट से एमपी पे जाने के लिए अपने को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं अपन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यस यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 80 रुपीज के, तो ये अपन ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड करके लिख देता हूं 80। ओके, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखिए ओवरऑल 60 ऐड हो रहा है तो 2170, जो अपने को फाइंड आउट करना था ये अपना आंसर निकल गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये आपको फॉर्मूले को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। फिर भी आपको कोई डाउट आते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, आप अपने बुक से क्वेश्चंस कीजिए। फिर भी डाउट आते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दे रखा है। ओके, थैंक यू।